छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर नंदलाल सिंह कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर। आज आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर के यूनिट थर्ड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज का टॉपिक है स्वेज कैनाल रूट। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वेज नहर मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर होते हुए आंध्र महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। समुद्रिक जल परिवहन की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विश्व का अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वेज नहर मार्ग से ही होता है। स्वेज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर है तथा चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है। यह नहर मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को अफ्रीका और एशिया के देशों से जोड़ता है। छात्रों, अगर स्वेज नहर का इतिहास देखा जाए तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसके निर्माण का प्रयास करने का सर्वप्रथम व्यक्ति मिस्र के राजा राम सेरू का नाम आता है। उसने 1500 ईस्वी पूर्व में इसकी खुदाई करवाई थी। इसके बाद इसी स्थान पर ईरान के राजा 500 ईसा पूर्व में इसकी खुदाई करवाई। बाद में राजाओं ने पुनः 260 वर्ष ईस्वी पूर्व इसकी खुदाई का कार्य शुरू किया। कुछ भूगोल वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान नहर का निर्माण फ्रांसीसी अभियंता मर्फिनेंट डिसेजस ने करवाया था। इसका निर्माण कार्य अप्रैल 1853 में शुरू हुआ। स्वेज नहर के खुदाई का कार्य पूरा करने में लगभग 10 वर्ष लग गया। आधुनिक काल में जलयानों का आवागमन 16 नवंबर 1869 से शुरू हुआ। फ्रांसीसी एवं मिस्र के लोग पहले 50-50 के साझेदार थे, लेकिन 25 नवंबर 1875 को ग्रेट ब्रिटेन ने इसका अधिकांशतः हिस्सा खरीद लिया। मिस्र ने पुनः 29 जुलाई 1965 को इसको अपने अधिकार में ले लिया। इस नहर के निर्माण में बहुत धन जन की हानि हुई। लगभग 1.25 लाख आदमियों ने इस नहर निर्माण में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। छात्रों, अगर देखा जाए तो स्वेज नहर विश्व के सबसे अधिक विकसित जल मार्ग है। इसके कारण है कि स्वेज नहर मार्ग विश्व का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग का अधिक विकास हुआ है, क्योंकि यह मार्ग विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। यह मार्ग उस क्षेत्र में स्थित है जहां विश्व की अधिकांशतः जनसंख्या निवास करती है, जिससे व्यापारियों को अधिक लाभ कमाने की सुविधा मिलती है, जबकि व्यापारियों को अधिक आकर्षित करती है। यह मार्ग पश्चिमी विश्व और पूर्वी विश्व को एक करती है। इस मार्ग द्वारा विकसित देश मशीनरी तथा अन्य टेक्नोलॉजी वस्तुएं भेजते हैं, तो दूसरी तरफ विकासशील देश अपने खदानों और मौलिक सुविधाओं का निर्यात करते हैं। इस मार्ग द्वारा अधिक व्यापार इसलिए भी होता है क्योंकि इस मार्ग से समय की बहुत अधिक बचत होती है। स्वेज नहर का क्षेत्र समतल क्षेत्र है एवं जलवायु की दशाओं से भी अधिक अनुकूल है, जिससे जहाज के डूबने और जहाज के मार्ग भटकने का भय नहीं रहता है, जिससे यह मार्ग बहुत सुरक्षित है। अगर स्वेज नहर के स्वरूप के बारे में देखा जाए तो स्वेज नहर मार्ग की लंबाई 162 किलोमीटर तथा चौड़ाई औसत रूप से 60 किलोमीटर लगभग है। स्वेज नहर मार्ग की गहराई लगभग 90 मीटर है। इस नहर को पार करने में लगभग 11.5 घंटा लगता है। इस नहर के उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी तट पर पोर्ट टिपिक स्थित है। इस्माइलिया पर एक मीठे पानी की नहर स्वेज नहर में आकर मिलती है। इस नहर का सबसे बड़ा विशेषता है मरुस्थलीय भागों में इसका जाना, क्योंकि इससे बालू भरने की हमेशा आशंका बनी रहती है। स्वेज नहर के किनारे
मरुस्थलीय होने के कारण इस नहर को कई बार रेत भर जाने के कारण साफ करवाना पड़ता है, जिससे बहुत धन का खर्च होता है। साथ ही साथ जहाज़ों को बहुत अधिक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। अगर सुएज नहर के व्यापार के बारे में देखा जाए तो व्यापारिक मामलों में, खास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में सुएज नहर मार्ग का अपना विशिष्ट महत्व है। यूरोपीय देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपास एवं खाड़ी देशों से पेट्रोलियम के उत्पादित पदार्थ, भारत तथा अन्य देशों से धातुएं, मैंगनीज, अभ्रक, टीन, अन्य खनिज पदार्थ, रबर, चाय, जूट एवं जूट का सामान, कपास, सूती वस्त्र, मांस, ऊन, नारियल, वनस्पति तेल, चमड़ा एवं खाले, सागवान की लकड़ी, रेलवे का सामान, मोटर गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि होते हैं। यूरोप से निर्यात होने वाले सामानों में लौह अयस्क, मशीनरी, रेलवे के सामान, मोटर गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, वस्त्र, मोटर कार तथा विविध प्रकार की निर्मित सामग्री होती है। भारत का भी जल व्यापार मार्ग के उपयोग का लगभग 50% वस्तुओं का आयात निर्यात सुएज नहर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग द्वारा होता है। अब अगर सुएज नहर के महत्व के बारे में देखा जाए तो सुएज नहर मार्ग कुछ विशेषताओं के कारण अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर इसके विशेषताओं के रूप में देखा जाए तो यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका आदि का व्यापार इसी मार्ग से होता है। इसके अलावा इस मार्ग से व्यापार करने में समय और धन दोनों की बचत होती है। इस व्यापारिक मार्ग द्वारा कुछ देशों की दूरी काफ़ी कम हो गई, जैसे लंदन से ओक्लाहोमा की दूरी 4800 किलोमीटर एवं लंदन से सिडनी की दूरी 1600 किलोमीटर तथा लंदन से कलकत्ता की दूरी 740 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई की दूरी 4800 किलोमीटर, लिवरपूल से मुंबई की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यह मार्ग पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधती है। प्रथम विश्व युद्ध में इस नहर द्वारा व्यापार में अधिक सहयोग मिला था। इस नहर का चुंगी से प्राप्त धन से मिस्र का प्रत्येक वर्ष 6 करोड़ रुपए की आय होती है। इस नहर का सैनिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व है। इस नहर से ब्रिटेन एवं फ्रांस दोनों की आर्थिक एवं सैनिक अधिकार न होने से उसे अधिक हानि होती है। इस प्रकार निष्कर्षतः अगर देखा जाए तो सुएज नहर मार्ग का महासागरीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ा महत्व है। सुएज नहर मार्ग जो कि आंध्र महासागर तथा हिंद महासागर दोनों को जोड़ती है, इससे पता चलता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आयात निर्यात के दृष्टिकोण से गेहूँ, ऊन, सोना, ऊन, दुग्ध उत्पादन, चीन, भारत एवं श्रीलंका से चाय, मशीनरी एवं जावा से चीनी, बांग्लादेश से जूट, अरब देशों से कॉफ़ी एवं पेट्रोल, मलेशिया, म्यांमार, हिंद, चीन से पेट्रोल, पूर्वी अफ्रीका से रबर, हाथी दांत एवं कच्चा चमड़ा, पश्चिमी यूरोप से मशीनरी तथा वस्त्र आदि वस्तुएं का आयात एवं निर्यात इसी मार्ग से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुएज नहर विश्व के अन्य मार्गों के तुलना में काफ़ी व्यस्त एवं काफ़ी महत्वपूर्ण जल मार्ग है।